गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए 6 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 अक्टूबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया? तो दोस्तों इसका आंसर था लद्दाख। हाँ जी, लद्दाख में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। सेकंड क्वेश्चन था भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण अम्पारा में आयोजित किया जा रहा है? कहाँ पे? अम्पारा में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर था यहाँ पे श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभियान सूर्य किरण के कौन से संस्करण का समापन हुआ है? 15वें संस्करण का समापन हुआ है। चौथा क्वेश्चन है किस प्रदेश में हाल ही में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों कनाडा में किया गया है। पांचवा क्वेश्चन था 5 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। छठा क्वेश्चन था किस आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने 5वें वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने हाल ही में विद्युत नियमावली 2021 लागू की है? तो दोस्तों इसका आंसर था यहाँ पे विद्युत मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में कौन सा सप्ताह माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर था यहाँ पे विश्व अंतरिक्ष दिवस। हाँ जी। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? श्री भूपेंद्र यादव जी ने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था हमारा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने हाल ही में अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियों को जोड़ा है? तो दोस्तों इसका आंसर था 267। दोस्तों 6 अक्टूबर का पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर एक रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, मूडीज, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है सी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय संस्था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर एक रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी नवाचार, भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाओं को तेज, सस्ता, अधिक सुलभ बनाने का एक नया युग शुरू कर रहा है। जो क्रिप्टो करेंसी क्या कर रहा है? वित्तीय सेवा को तेज, सस्ता, अधिक सुलभ बनाने का एक नया युग शुरू किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आईएमएफ की बात हुई यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हुई है, तो उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आईएमएफ का जो मुख्यालय यानी कि जिसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी आईएमएफ की, वो हुई थी जुलाई 1944 में। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 पे। इस टाइम पे इसके जो प्रबंध निदेशक है, ये डायरेक्टर है जो इसके, वो है क्रिस्टिन, क्या नाम है? क्रिस्टिन लेगार्ड। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी। हाँ जी। इसके अभी इस टाइम पे डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टिन लेगार्ड, जो कि जर्मनी के। इसका हेडक्वार्टर आईएमएफ का है वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1944 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है अमेरिका के डेविड जूलियस और एंड्रे पाटापोटियन को संयुक्त रूप से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई? क्या नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है आप साहित्य, मेडिसिन, फिजिक्स या राइसन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी, मेडिसिन। हाँ जी, अमेरिका के डेविड जूलियस और एंड्रे पाटापोटियन को संयुक्त रूप से मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। दोनों का पुरस्कार तापमान और स्पर्श के
रिसेंटर्स पर खोजों के लिए दिया गया है। किस पर? तापमान और स्पर्श के रिसेंटर्स के खोजों के लिए दिया गया है। इस जो पुरस्कार की जो घोषणा की है वो किसने की है? नोबेल कमेटी के जो महासचिव है, नोबेल कमेटी के महासचिव, जिनका नाम क्या है? थॉमस पार्लमैन। क्या नाम है? नोबेल कमेटी के महासचिव थॉमस पार्लमैन ने ये घोषणा की है कि जो ये पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार 2021, वो डेविड जूलियस और एंटनी पार्थिनोनियम को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अमेरिका की बात आई, तो अमेरिका के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अमेरिका की कैपिटल, मेरे ख्याल से तो सबको ही पता होगी, वाशिंगटन। क्या है इस कैपिटल? वाशिंगटन डीसी। और नेक्स्ट है सबसे बड़ा शहर यहाँ का, अमेरिका का जो सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। क्या है? न्यू यॉर्क। और यहाँ के राष्ट्रपति सभी जानते होंगे, जो बाइडेन जी है। जो बाइडेन। इसके बाद है उपराष्ट्रपति यहाँ के, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। क्या नाम उनका? कमला हैरिस, यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित की जाने वाली चावल की किस्म वाडा कोलम, चावल की किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य में उत्पादित की जाने वाली चावल की किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और यहाँ पे केरल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है सी, महाराष्ट्र। हाँ जी, भारत के महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में, कहां पर? पालघर जिले में, पालघर जिले में वाडा में व्यापक रूप से उत्पादित की जाने वाली चावल की किस्म वाडा कोलम, क्या चावल की किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? इस वाडा कोलम को आमतौर पर जीनी या झीनी चावल के नाम से पूरे महाराष्ट्र में जाना जाता है। पूरे महाराष्ट्र में इस चावल को किस नाम से जाना जाता है? जीनी या झीनी चावल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र का नाम आया, तो महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960। कब हुई थी? 1 मई 1960। तो हर साल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ की राजधानी क्या है महाराष्ट्र की? सबको पता होगी, मुंबई। यहाँ पे टोटल जिले जो है वो कितने? 36 जिले हैं। कितने जिले? 36 जिले यहाँ पे टोटल। यहाँ के राज्यपाल उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के मुख्यमंत्री यानी यहाँ के सीएम है जो, वो कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। और जो उप मुख्यमंत्री यानी वाइस सीएम है जो यहाँ के, अजीत पवार। यहाँ की राजभाषा मराठी है। हाँ जी, महाराष्ट्र की जो राजभाषा है वो कौन है? मराठी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस राज्य में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार वितरित किए है? किस राज्य में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार वितरित किए हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है केरल, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, असम। हाँ जी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में असम में वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार वितरित किए हैं।
यह पुरस्कार लेखक निरोध कुमार बरुआ के साथ कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा शिलोंग चैम्बर कायर को भी दिया गया। किसको? वहाँ की जो शाखा है, वहाँ की गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की जो असम शाखा है, वहाँ पे शिलोंग चैम्बर कायर को भी ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे असम की बात आई है, तो असम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ की राजधानी यानी कि यहाँ की कैपिटल क्या है? असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। क्या कैपिटल है उनकी? दिसपुर। यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है, सबसे बड़ा शहर, यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है गुवाहाटी। सबसे बड़ा शहर यहाँ पे गुवाहाटी। और जो असम का गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। यहाँ के सीएम है वो है हिम्मत बिस्वा शर्मा। ये कौन सी पार्टी के? बीजेपी पार्टी के हैं। और जो यहाँ की भाषा है, राजभाषा है असम की, वो है असमिया। हाँ, असम की राजभाषा क्या है? असमिया। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है केरल, बिहार, उत्तराखंड या सिक्किम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है डी, सिक्किम। हाँ जी, सिक्किम सरकार ने 1 जनवरी 2022 से जो प्लास्टिक बोतल बंद पानी है उन पर बैन लगाने की घोषणा की है। सिक्किम ने पर्यावरण संरक्षण की तरफ एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 1 जनवरी 2022 से वाटर बोतल यानी बोतल बंद पानी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इससे पहले इस राज्य ने बांस की बोतल का प्रयोग किया था। बांस की लकड़ी होती है उसकी बोतल का प्रयोग किया था, जो काफी सफल रहा था। सिक्किम पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। सिक्किम क्या पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है। यहाँ पे सिक्किम की बात आई है तो सिक्किम के एक दो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिक्किम, यहाँ की जो राजधानी है यानी यहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम है गंगटोक। सिक्किम की कैपिटल का नाम क्या है? गंगटोक। और सबसे बड़ा शहर भी यहाँ पे गंगटोक ही है। इसका जो गठन हुआ था सिक्किम का, वो हुआ था 10 अप्रैल 1975 में। 10 अप्रैल 1975 में। सिक्किम के राज्यपाल का नाम है गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद। और जो यहाँ के सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री है वो है प्रेम सिंह तमांग, यहाँ के मुख्यमंत्री है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, जर्मन अमेरिकी दिवस, जर्मन अमेरिकन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यहाँ पे 10 जनवरी, 12 जनवरी, 25 मई या 6 अक्टूबर। तो दोस्तों 6 अक्टूबर को हर साल जर्मन अमेरिकी दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को हर साल जर्मन अमेरिकी दिवस मनाया जाता है। ये जर्मन अमेरिकी विरासत का जश्न है। जर्मन अमेरिकी विरासत का जश्न है। 1683 में इसी दिन 13 जर्मन परिवार जर्मनी के क्रेमफेल्ड से फिलाडेल्फिया आए थे। कहाँ से आए थे? जर्मनी के क्रेफेल्ड से फिलाडेल्फिया आए थे। जर्मन दिवस का जश्न पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मन विरोधी भावना की भेंट चढ़ चुका था। जो जश्न जर्मन दिवस का जो मनता था वो जो पहला जर्मन युद्ध था, जो पहला विश्व युद्ध था उसके दौरान ये इसको रोक दिया गया था। इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता। लेकिन 1983 में अमेरिका में जर्मन प्रवासन और संस्कृति की 300वीं वर्षगांठ के मौके पर जब इसको जो जर्मन अमेरिका दिवस को 300 साल हो गए, तो जब इसे दोबारा से स्टार्ट किया गया था। पहले विश्व युद्ध के दौरान इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा से जब इसकी 300वीं वर्षगांठ थी तो इसको दोबारा से चालू कर दिया गया। अब ये हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODOP का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेत्री को बनाया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है कटरीना कैफ, करीना कपूर,
कियारा आडवाणी, कंगना रनौत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है डी, कंगना रनौत। हाँ जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री कंगना रनौत को बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से इस ODOP कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसने स्टार्ट किया गया? 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए इस ODOP के स्थापित किया है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, पूर्व कैबिनेट मंत्री और किस आयोग के प्रथम अध्यक्ष गोवित्री डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया के मार्गदर्शन में कामधेनु दीपावली 2021 अभियान लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है सी, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। हाँ जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के प्रथम अध्यक्ष गौवित्री डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया के मार्गदर्शन में हाल ही में कामधेनु दीपावली 2021 अभियान लॉन्च किया गया है, जिसके तहत लगभग 100 करोड़ दिए और गाय के गोबर से बनी लक्ष्मी गणेश मूर्तियों के निर्माण और विपणन शुरू किया जाएगा। जिसमें क्या है, 100 करोड़ दिए और गाय के गोबर से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा और इसको विपणन यानी कि बांटा जाएगा। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन है 5, 3, 7 या 8। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है 3, बी। हाँ जी, केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को उग्रवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए क्या घोषित कर दिया? अशांत घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जारी अधिसूचना 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। ये फैसला सुरक्षा हालात में सुधार के मद्देनजर लिया गया है। फैसला किस लिए लिया गया है? सुरक्षा हालात में सुधार के मद्देनजर लिया गया है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कितने रिजर्व में बाघ रैलियों की शुरुआत की है? कितने रिजर्व में बाघ रैलियों की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 22 रिजर्व, 35 रिजर्व, 51 रिजर्व या 67 रिजर्व। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 51 रिजर्व। हाँ जी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में देश के 51 रिजर्व में 18 बाघ रेंज राज्यों में बाघ रैलियों की शुरुआत की है। 7 दिनों के दौरान ये रैलियां लगभग 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और देश के विविध और सुरम्य परिदृश्यों का भ्रमण करेगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।